आप देख रहे हैं आर एन एंड एन क्लासेस और ये पॉलिटी का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग कंटिन्यू एक से लेकर सारे टॉपिक देख रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमारा अगला टॉपिक है जिसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में विदेश से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। कहने का मतलब ये है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसमें से तकरीबन 395 अनुच्छेद जो भी है उसमें से 250 आर्टिकल ऐसे हैं जो उसमें से या तो डायरेक्ट ले लिया गया है या उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ मिला लिया गया है। जैसे कि संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक विवरण, ये कुछ ऐसे हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो यहाँ तक क्लियर है। आइए अब देखते हैं कि जो अन्य देशों के संविधान है उससे क्या क्या लिया गया है। तो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या सब लिया गया है? तो प्रस्तावना, कल ही पढ़ाए थे कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और अगर पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दूसरा, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीय आपात कानून का सामान्य संरक्षण की अवधारणा। ये जो भी सारे पॉइंट है इसको आप लोग को अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये इससे एग्जाम में 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। तो इन चारों पॉइंटों को देख लेना है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीय आपात कानून का सामान्य संरक्षण की अवधारणा। दूसरा, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो पहला है सांसदात्मक शासन प्रणाली। उसके बाद देखिए, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद, कानून के समक्ष समानता। ये जितने भी सारे पॉइंट हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। कौन कौन? तो संसदात्मक प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद, कानून के समक्ष समानता। आइए आगे देखते हैं। अगला हमारा आयरलैंड। आयरलैंड से 3 लिए गए हैं और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति जो राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज के क्षेत्र में जो 12 व्यक्तियों का मनोनयन करते हैं, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से 3 लिया गया है: नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा, जो 4 क्षेत्र होते हैं जिसमें 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या सब लिया गया? तो प्रस्तावना की भाषा। अगर पूछ ले कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया तो क्या जवाब होगा इसका? इसका जवाब हो जाएगा यूएसए। अगर प्रस्तावना की भाषा पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्य के बीच संबंध या शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये
ये पांचों पॉइंट को याद रखना है। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के बीच संबंध, संयुक्त बैठक, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है जर्मनी। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंध दिया, यानी कि जब आपातकाल लगता है तो उस समय कौन कौन से मौलिक अधिकार निरस्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति को उसमें कितने पावर दिए गए हैं, तो ये जर्मनी से लिया गया। अगर हम लोग आपातकाल की बात करें तो आपातकाल जो हमारा है वह 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा कनाडा। कनाडा के संविधान से लिया गया है संघात्मक विशेषता है, कंफ्यूज नहीं करना है। अगर बोले संसदात्मक तो क्या हो जाएगा, ब्रिटेन, और अगर बोले संघात्मक तो कनाडा। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। अगर संघ और राज्य की शक्तियां बोले तो अभी कहाँ दिखाए थे ना आपको कि ऊपर चलिए, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अगर बोले अवशिष्ट शक्तियां कनाडा। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, यह भी कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णयन, यह भी कनाडा से लिया गया है। अगला दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान और राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन, मात्र 2 है, दोनों को याद करना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 8वां रूस का संविधान। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, इसको भी याद रखिए। अगर मूल अधिकार बोले यूएस से, अगर मौलिक कर्तव्य बोले तो रूस का संविधान। अगला है हमारा जापान। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जैसे कि विधि निर्माण, विधि की समता समानता, ये सारा कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है। और हमारा जो लास्ट है वो है फ्रांस। तो फ्रांस के संविधान से हम लोग लिए थे स्वतंत्रता, यहाँ क्षमता नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा समता, और बंधुता के आदर्श, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।